हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्पर्श साहू एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मॉड्यूल 2 विच इज पाइथन बेसिक एंड जुपिटर नोटबुक। ओके, सो लेट्स मूव। सो आज का हमारा एजेंडा रहने वाला है अबाउट प्रोग्रामिंग, यानी हम देखेंगे प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे होती है। देन वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप इन पाइथन। देन हम देखेंगे जुपिटर नोटबुक, उसका इंस्टॉलेशन स्टेप्स। एंड देन हम आज ने हमने लर्न किया उसी का हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल लर्निंग करेंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्रामिंग वर्ड सुन के आपके मन में एक आइडिया आएगा, इट इज सिमिलर टू प्रोग्राम, राइट। एंड प्रोग्राम क्या होता है? तो प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपने अपने फ्रेंड से बात की, अपने फ्रेंड से बोला कि आज का हमारा प्लान है, हम मूवी देखेंगे, हम बाहर डिनर खाना खाने जाएंगे, एंड देन मे बी हम कहीं घूमने जाएंगे। सो दिस आर द प्रोग्राम जो आपने अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करके सेट किया, राइट। सिमिलरली हम जिस इसी प्रोग्राम को जब हम लोग कंप्यूटर को यू कैन से हम लोग बताते हैं, राइट, इन अ ऑर्डर, तो डेट इज नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अगर हम लोग डेफिनेशन पे जाते हैं तो आप देखोगे प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क एंड सॉल्व प्रॉब्लम, राइट। तो जैसा हमने देखा, जैसा मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर से कुछ टास्क परफॉर्म करने के इंस्ट्रक्शन देते हैं, राइट। एंड उसी उसको जिस लैंग्वेज से हम सजेस्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, दैट लैंग्वेज इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ऑल्सो इट इज अ कोलेबरेशन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर वेयर ह्यूमन क्रिएट इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर टू फॉलो, राइट। तो हम कंप्यूटर को एक कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं जो कंप्यूटर फॉलो करता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब लेट से आपने अपने फ्रेंड को कहा कि हम शाम को घूमने जाएंगे एंड हम दोपहर में मूवी जाएंगे। तो आपने शाम का पहले कहा, दोपहर का बाद में कहा, लेकिन आपका फ्रेंड लॉजिकली स्ट्रांग है, उसको ये पता है कि शाम बाद में आएगी, पहले दोपहर आएगी, तो हम लोग को दोपहर का काम पहले करना है, राइट। बट कंप्यूटर के केस में ये चीज़ काम नहीं करती। कंप्यूटर के केस में होता है जो पहले आया वो पहले होगा, यानी ये लाइन बाय लाइन चलता है। तो इट डजेंट मैटर कि आपने क्या चीज़ लॉजिकली बाद में रखी, पहले रखी। आप जो चीज़ उस कोड में या फिर उस प्रोग्राम में आप रखोगे वो उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेगा। ओके, सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। हम आगे मूव करते हैं तो हम देखते हैं व्हाट इज पाइथन वेरिएबल। सो पाइथन वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का अगर हम हिंदी मतलब समझें तो वेरिएबल का मतलब होता है एक ऐसा चीज जो कि बदल सके, राइट, जो वेरी कर सके। तो यहाँ पे भी उस चीज का मतलब सिमिलर है। अगर हम डेफिनेशन से जाते हैं तो वेरिएबल इज अ नेम्ड कंटेनर फॉर अ वैल्यू दैट कैन चेंज, राइट। तो वेरिएबल एक कंटेनर है जिसका कुछ ना कुछ नाम है, एक्स वाई जेड, ओके, और जिसके अंदर की वैल्यू चेंज हो सकती है, राइट। द वेरिएबल नेम्स रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इट कंटेन। तो जनरली हम लोग उसको लॉजिकली ऐसा नाम रखते हैं कि जिससे लोग आइडेंटिफाई कर सके उसके अंदर क्या है। ओके, देन वेरिएबल आर लाइक बॉक्सेस दैट होल्ड चेंजिंग इंफॉर्मेशन। द बॉक्स स्टे द सेम बट व्हाट्स इनसाइड कैन चेंज। अब यहाँ पे आप बॉक्सेस देख सकते हो, ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका नाम है माई इंट, माई रियल, माई कैरेक्टर, देन माई स्ट्रिंग, राइट। तो इनके टाइप्स हैं, यहाँ पे 4 है तो दिस इज काइंड ऑफ इंटीजर, 2.5 है दैट इज अ रियल नंबर, और यू कैन से दैट इज अ फ्लोट, डेसिमल काइंड ऑफ थिंग, राइट। देन ये कैरेक्टर एंड ये स्ट्रिंग। ये चीज़ हम आगे देखेंगे इनके टाइप क्या होते हैं। दिस इज डेटा टाइप। बट आप देख सकते हो कि अलग अलग बॉक्सेस में अलग टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है। ओके, तो यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं दैट इज वेरिएबल, और जो उसके अंदर आप नंबर देख पा रहे हो दैट इज उसके अंदर की वैल्यू, ठीक है। एंड वो वैल्यू ऑफ कोर्स चेंज हो सकती है, दैट इज नॉट स्टैटिक बट बॉक्स विल बी स्टैटिक, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल 4 हाउसेज हैं, ठीक है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो, हर घर का एक नंबर होता है, राइट। जब भी आप अपने एड्रेस में देखोगे तो घर का एक नंबर दे जाता है, राइट, और वो नंबर उस घर को रिप्रेजेंट करता है।
लेकिन उस घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये टोटली वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने अपना ये घर किसी को रेंट पे दिया, ओके, तो अब इस घर पे कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इट कुड बी वेरी, इट कुड बी चेंज, बट कांस्टेंट क्या रहेगा, ये घर और उसका नंबर, करेक्ट। अब क्या हम रैंडमली कभी भी नया घर क्रिएट कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, बट हम किसी को यहाँ पे बीच में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे तो रैम में भी होल्डिंग स्पेसेस होती हैं, उनका एक एड्रेस होता है जिसको हम लोग हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, वो थोड़ा डीप हो जाएगा, बट आप समझ सकते हो कि उनका एक एड्रेस होता है इन फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल, राइट। एंड हर एक एड्रेस पे यू कैन से एक एक इंटीजर या फिर जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो स्टोर हो सकते हैं। अब बात ये होती है कि वो कितना स्पेस लेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि आपको उसके अंदर डेटा कैसा रखना है, ओके। जस्ट लाइक मैं बात करता हूँ कि एक, लेट से एक 1500 स्क्वायर फीट का घर है, वहाँ पे अगर मान ली 10 लोग रह सकते हैं, तो अगर मैं 20 लोग को रखना चाहूँ तो क्या मुझे घर की साइज़ बढ़ानी पड़ेगी? तो आंसर इज यस, ऑफ कोर्स मुझे घर की साइज़ बढ़ानी पड़ेगी। तो उसी तरीके से अगर आप अपने वेरिएबल में कोई ऐसा डेटा स्टोर करते हो जो ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहा है, स्पेस इन द सेंस बिट एंड बाइट्स में, तो जो ज़्यादा बाइट या बिट की रैम खा रहा है, इसका मतलब वो ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा एंड वो ज़्यादा ब्लॉक्स को कवर करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए जो है, ए इज़ अ वेरिएबल एंड 5 इज़ द वैल्यू, राइट। एंड इंट जो है वो उसका डेटा टाइप को दिखा रहा है, बट पाइथन में इंट या फिर ये सब चीज़ें नहीं चलती। पाइथन में हम डायरेक्टली वेरिएबल असाइन कर देते हैं एंड उसके बाद हम उसमें वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करता हूँ बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जैसे कि जावा एंड सी प्लस प्लस वगैरह, तो वहाँ पे आपको पहले वेरिएबल का टाइप बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, राइट। क्योंकि जब हम ये डिसाइड करते हैं कि इंटीजर टाइप होगा, तो उसी हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि उसको कितने ब्लॉक एलोकेट करने हैं, ठीक है। ब्लॉक एलोकेट करने मीन्स रैम में, ओके। क्योंकि ये डायनेमिक एलोकेशन सपोर्ट नहीं करता, लेकिन पाइथन डायनेमिक एलोकेशन सपोर्ट करता है, ओके। तो हम देखते हैं अब डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप्स इन पाइथन वेरिएबल। तो डेटा टाइप नाम से ही हमें पता चल रहा है डेटा का टाइप, ओके। तो अब जो वेरिएबल हम लोग अपने यू कैन से आई मीन जो भी टाइप का वेरिएबल अपने वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ठीक है, उसका एक टाइप होगा। और मोस्टली हमारे पास पाइथन में टोटल 4 टाइप के डेटा होते हैं, दैट इज इंटीजर, आई जिसको हम लोग INT से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है 732 - 5 और कोई भी नंबर आप जो भी ले सकते हो, ठीक है, बट नॉट डेसिमल। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी डेसिमल की, रियल नंबर्स, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोट से। जैसे आपने देखा 3.14, 2.0, 2.01। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि 2.0 तो इज सिमिलर टू 2, तो वाई इट इज कंसिडर्ड एज फ्लोट? बट आंसर इज, जब भी हम लोग पॉइंट लगा के डेसिमल लगा के हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। ये चीज़ अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं ये चीज़ कैसे होता है, ओके। देन हमारे पास है बुल, विच इज स्टैंड फॉर बुलियन, ओके। सो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज होती हैं? ट्रू एंड फॉल्स। एंड एक चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है, दैट पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस का मतलब होता है, जैसे आप लिखते थे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, उसी तरीके से हम यहाँ पे केस की बात करते हैं, अपर केस एंड लोअर केस। अपर केस मतलब होता है कैपिटल लेटर, लोअर केस मतलब होता है स्मॉल लेटर, राइट। तो यहाँ पे ये इसका केस कैसा है? तो इस केस को हम लोग कहते हैं टाइटल केस, राइट। टाइटल केस में जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सारे लेटर स्मॉल होते हैं, राइट। तो ट्रू में आप देखोगे तो बाकी लेटर क्या है? स्मॉल है एंड टी कैपिटल है, वेर एस एफ में भी एफ कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। अगर आप इसमें सब कुछ स्मॉल कर दोगे, सब कुछ कैपिटल कर दोगे, तो इट विल नॉट वर्क, वो बुलियन नहीं रह जाएगा, ओके। एंड देन फाइनली आता है अपने पास स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में आप देखोगे तो सी, हेलो या फिर किसी का नाम, ये सब चीज़ें स्ट्रिंग है। बट आपका कहना होगा यहाँ पे जनरली एक क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि जो ट्रू है एंड हेलो है, ये दोनों ही एक टाइप के स्ट्रिंग है, तो वो कैसे पता लगा रहा है कि कौन सा बुलियन है कौन सा स्ट्रिंग है? तो आंसर इज बाय दिस कोटेशन,
जो आप स्टार्टिंग और एंड में जो कोट्स देख रहे हो वो एक निशानी होती है कि वो स्ट्रिंग है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस नंबर की भी स्टार्टिंग और एंड में कोट्स लगा देता हूँ तो ये भी एक स्ट्रिंग बन जाएगा, वो नंबर नहीं रह जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ फ़ोन नंबर। अब क्या फ़ोन नंबर एक नंबर होता है? तो आंसर इज़ नो, क्योंकि फ़ोन नंबर नंबर इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग उसमें कोई मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर सकते। फ़ोन नंबर इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये हमारे टोटल 4 बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो कि पाइथन में होते हैं। एंड नीचे आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे यहाँ पे ए बी सी एंड डी, टोटल यहाँ पे 4 वेरिएबल है, जहाँ पे पहला वेरिएबल कैसी वैल्यू स्टोर कर रहा है, दैट इज सिमिलर टू इंटीजर। देन आप सेकंड देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो बी इज इक्वल टू हाई पाइथन, देन सी इज इक्वल टू 5.5 एंड डी इज इक्वल टू 2 प्लस आई जे। तो डी को अभी आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो आप ए बी सी देखोगे तो ये बेसिकली क्या क्या दिखा रहा है, इंटीजर, स्ट्रिंग एंड फ्लोट। तो आप यहाँ पे देखोगे आई एन टी एस टी आर एंड फ्लोट, ये आपको ऑटोमेटिक दिखा रहा है। ओके, हम आगे मूव करते हैं। तो अब ये स्टेप्स हैं जुपाइटर नोटबुक को इंस्टॉल करने के। अब एक्चुअली में जुपाइटर नोटबुक जो होती है वो एनाकोंडा पैकेज के अंदर आती है। तो आपको जुपाइटर इंस्टॉल करने के लिए आपको एनाकोंडा इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये लिंक विजिट कर सकते हो। ठीक है, आप इस पीपीटी को ओपन करना, आप इस लिंक को ओपन करना, या तो आप अपनी कंप्यूटर में खुद से सर्च कर सकते हो ब्राउजर में जाके एनाकोंडा डाउनलोड, एंड आपको ये लिंक मिल जाएगी। राइट, देन यू नीड टू इंस्टॉल अकॉर्डिंग टू यू। अगर आपका मैक है तो आप वहाँ से मैक का वर्जन कर सकते हो, अदरवाइज आप आपका विंडोज़ वाला वर्जन डाउनलोड कर सकते हो या फिर लिनक्स का। राइट, देन उसके बाद अपने आप उसको जैसे ओपन करोगे, ठीक है, ऑटोमेटिक आपको साइट पे आपका लेटेस्ट वर्जन वाला एनाकोंडा मिल जाएगा। ओके, देन दिस विल आर स्टेप। ठीक है, तो आप मेरे साथ ही साथ इस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, आप बार बार इस वीडियो को पॉज करो एंड देन आप अपने कंप्यूटर में इस प्रोसेस को आगे बढ़ाओ। ओके, तो पहले आपको करना है दिस फर्स्ट स्टेप, यहाँ आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। देन यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा, यू नीड टू क्लिक आई एग्री। देन आपको यहाँ पे पूछेगा कि ऑल यूज़र या जस्ट मी करना है, तो डेट इज़ अप टू यू। अगर आपके में मल्टीपल यूज़र्स हैं तो आप सबके लिए भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोई कंपनी का लैपटॉप यूज़ कर रहे हो देन यू कैन यूज़ जस्ट फॉर मी। ओके, इंस्टॉल जस्ट फॉर मी। देन आपको जो भी आपकी रिक्वायर्ड पाथ होगी आप वहाँ पे पाथ चूज़ कर लो। ठीक है, एंड देन फाइनली अब यहाँ पे दो अप्रोचेस हैं, रिकमेंडेड एंड अल्टरनेटिव अप्रोच। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अल्टरनेट अप्रोच फॉलो करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ये एनाकोंडा इंस्टॉल करते हो। राइट, तो इसमें जब आपका पाइथन होता है वो पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट आपका इस पे किसी एक स्पेसिफिक पाथ पे से अपलोड होता है और इंस्टॉल होता है। राइट, लेकिन अगर आप अल्टरनेट अप्रोच यूज़ करोगे जहाँ पे यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, ऐड एनाकोंडा टू माय पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल, इसका मतलब है कि आप ये पाइथन को और भी जगह से एक्सेस कर सकते हो। और भी जगह से एक्सेस करने का मतलब हुआ कि मतलब कमांड प्रॉम्प्ट से या पावर सेल से या किसी भी अदर जो भी आपके कंसोल विंडोज होते हैं आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। राइट, तो आई सजेस्ट फॉर अल्टरनेट अप्रोच। ओके, देन क्लिक टू इंस्टॉल, और अगर ये वर्क नहीं करता तो आप अगेन फिर से इसको अनचेक करके इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, देन आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी एंड कंप्लीट हो जाएगी। राइट, अब यहाँ पे एक विंडो अकर होगी, एंड ये किसी कंप्यूटर में होती है, किसी कंप्यूटर में नहीं होती। ठीक है, तो अगर होगी तो आपको यहाँ पे इसको स्किप करना है, दिस इज नॉट नीडेड, एंड देन फाइनली आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि आई एम फेसिंग दिस इशू। राइट, एंड वी विल डेफिनेटली हैंडल इट। ओके, एंड आई होप आपने यहाँ तक इंस्टॉल कर लिया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम इसी चीज़ का प्रैक्टिकल करने वाले हैं, यानी जो भी हमने वेरिएबल डेटा टाइप वगैरह देखा है उसका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।